बस सोचती हूँ मर जाऊं, पर फिर भी घुट के जी रही हूँ, क्योंकि सोचती हूँ कि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, फिर मरूं क्यों। हाँ, मैं बर्तन धो रही हूँ क्योंकि मेरे कोई मुझे सपोर्ट करने वाला था नहीं, पापा बीमार पड़ गए, इसलिए बस घर के काम में सीमित रह गई। कहा कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं था, नेशनल से आगे अंतर्राष्ट्रीय मुझे जाना था, वहाँ पे मेरा कोई साथ नहीं था, इसलिए मैं अकेली थी, कोई लेकर नहीं गया और पीछे रह गई। मैं यहाँ मेरे गांव में सोडियार में पढ़ती थी, फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास यहाँ मेरे गांव में की थी। यहाँ तो मेरे एक अंकल जी है टीचर जेठाराम जी, उन्होंने हमें खेल के बारे में जानकारी दी, वो यहाँ से हमें खिलाते थे हमेशा के लिए। फिर आगे से आगे हम यहाँ फर्स्ट बार बाड़मेर गए थे अंतरी देवी स्कूल में, हाँ वहाँ पे हम जीत गए फर्स्ट में, तो फिर हमको ऑनर्स बढ़ गया, आगे से आगे की मतलब खेल में हम तैयारी कर सकेंगे। तो फिर फर्स्ट क्लास से लेके 8th तक यहाँ रही थी, मैं पढ़ती थी और खेल भी ज़्यादा खेलती थी, तो मुझे खेल खेलना बहुत पसंद था, तो मैं इसमें आगे बढ़ गई थी खेल में, मतलब जिला स्तर राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच गई। तो फिर 8th क्लास से यहाँ मेरे गांव में सोडियार स्कूल पढ़ती थी, तब तक मैं फर्स्ट आती थी। और फिर 8 से लेके 9 तक 9th क्लास से लेके लीलसर चली गई 12th में, 9 से लेके 12th तक वहाँ पे खेलने गई, वहाँ पे भी हम जीत कर आते थे, तो उन्होंने सर ने भी साथ दिया, वो पीटीआई सर थे मेरे लीलसर में सुवाई सिंह जी, उन्होंने भी मुझे बहुत कोशिश की कि खेलती रहे। फिर वहाँ हम गए थे 2010 में, जहाँ मेरा स्टेट लेवल गए थे टॉक, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया राष्ट्रीय स्तर के लिए। तो वहाँ पहली बार मैं गई थी 2010 में नेशनल खेलने हिमाचल में, धर्मशाला में हम रुके थे, वहाँ पे 1 महीना हमारी ट्रेनिंग चली थी। फिर वहाँ पे हम 3 खेल जीते थे नेशनल में, फिर सोते खेल में हमको हरा दिया, तो फिर वहाँ से हम आ गए वापस, फिर और कोशिश की। स्टेट तो मैं कम से कम 12-13 मतलब 50 बार जा चुकी हूँ, अदर स्टेट टोंक, झुंझुनू, झालावाड़, कोटा, हरियाणा और यूपी भी। फिर मैं 2012 में वापस खेलने गई नेशनल, यूपी में वाराणसी रही थी 1 मंथ, वहाँ भी ट्रेनिंग हुई थी, तो वहाँ पे भी हम 2 टीम काटी, तीसरी में हार गए थे। 2 बार नेशनल खेल चुकी हूँ और कम से कम 50 बार स्टेट लेवल गई हूँ, हार चुका। और 2009 में अपने बाड़मेर में जब वो कलेक्टर मीणा थे ना, रवि जैन, उन्होंने मुझे चेक दिया था 20,000 का, और बसवंतरा वगैरह वो भी आए थे, मुझे सम्मानित किया था 26 जनवरी का आदर्श स्टेडियम में। और उसके बाद फिर मैं आगे यहाँ से 12th हो गई लीलसर से, फिर बाड़मेर चली गई, तो बाड़मेर में पढ़ती रही, कोई मुझे सपोर्ट करने वाला था नहीं। उसके बाद मेरे पापा जी बीमार पड़ गए, इनको पैरालाइज हो गया, तो फिर कोई साथ था नहीं देने वाला, इसलिए फिर मैं बस अब घर के काम में सीमित हूँ, और कोई साथ नहीं दिया किसी ने। और फिर ऐसे ही मैं पढ़ती रही, फिर मैंने बीपीएड की थी, तो वहाँ पे मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, उसमें फिर मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई। वहाँ से भी फिर मैंने कोशिश की, वो नहीं तो मैं निकल जाती उसमें,
वहाँ पे भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही, फिर वापस मैंने फिजिकल दिया, उसमें मेरे वो ट्रेनिंग हुई। फिर जोधपुर से वापस डीपीएड की ट्रेनिंग की थी, वो ट्रेनिंग तो कर दी पर भर्ती कोई आ नहीं रही है और बाकी कोई सपोर्ट कर नहीं रहा है, इसलिए मैं घर के काम में सीमित हूँ अब। तो मुझे पीटीआई बनना था, मेरा सपना यही है और आज भी यही है कि मुझे बच्चों को भी खेल के बारे में खिलाना है और इनको भी आगे मनोबल बच्चों का बढ़ाना है। और मुझे भी मेरा खेल पसंद है। कहाँ कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं था, नेशनल से आगे अंतर्राष्ट्रीय मुझे जाना था, वहाँ पे मेरा कोई साथ नहीं था, इसलिए मैं अकेली थी, कोई लेकर नहीं गया और पीछे रह गई थी। उनसे मैं यही कहूँगी कि मेरा खेल एक सपना था और अभी भी मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ खेल के अंदर। और मुझे मेरे पास कोई जो रोजगार भी नहीं है और बेरोजगार बैठी हूँ, तो मुझे कोई ना कोई मतलब रोजगार मिलना ही चाहिए।